Hello everyone, this is Mukesh Sharma. I welcome you online classes of Guda International School, Guda Gorji. Today we are going to start a new topic, that is function of management. At the time of features of management, I explained there management is a continuous process. Why it is continuous process? Because it is never ending process. First, at the time of starting this function, first function is planning, next one is organizing, next one is staffing, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग पे अपन को रिजल्ट नहीं मिलता तो अपन नया प्लान बनाते हैं, मीन्स दोबारा प्लानिंग से स्टार्ट होता है. इसलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है और रिजल्ट मिलता है तो फिर अपन बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए एक बेटर प्लान और बनाते हैं. इसलिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. In last class, I explained the level of management. So I connect here the level of management with the function of management. Level of management में मैंने explain किया था top level, middle level and lower level. टॉप लेवल के जो फंक्शन है वो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया था आप लोगों को कि स्टार्टिंग में जो प्लानिंग एंड फ्रेमिंग करने का काम होता है वो टॉप लेवल का होता है. वही चीज़ यहाँ पे बताया है. प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग जो फंक्शन होते हैं ये दोनों टॉप लेवल के हैं. उसके बाद जो मिडिल लेवल है उसका फंक्शन होता है स्टाफिंग, और लोअर लेवल है वो जो स्टाफिंग के अकॉर्डिंग जो वर्क कंप्लीट करना है, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये दोनों फंक्शन होते हैं लोअर लेवल के. तो मेन जो फंक्शन स्टार्ट होगा वो होगा प्लानिंग से. थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ प्लानिंग क्या होता है. प्लानिंग का मतलब जो अपन लोगों को फंक्शन करना है, जो वर्क परफॉर्म करना है, उस वर्क के लिए अपन लोग प्लान करते हैं कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय हुम टू डू, कौन करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा. ये एक पिक्चर पहले से क्रिएट करना ही प्लानिंग होती है. उसके बाद में ऑर्गेनाइजिंग, उसके रिलेटेड जो प्लान अपन ने बनाया उसके रिलेटेड अपन लोगों को रिसोर्सेज कलेक्ट करने पड़ते हैं, एक स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ता है. उस स्ट्रक्चर को अपन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपार्टमेंट, रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट क्या होंगे एंड सब डिपार्टमेंट क्या होंगे, इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं. नेक्स्ट स्टाफिंग. स्टाफिंग के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज की बात होती है कि अपन लोगों को मेजर कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है. जैसे मेन फंक्शन में टॉप लेवल पे कौन होंगे, मिडिल लेवल में कौन होंगे और लो लेवल में कौन होंगे. जो ह्यूमन रिसोर्सेज स्टार्टिंग में लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था, उसी के अकॉर्डिंग अपन लोग यहाँ पे स्टाफिंग की बात करते हैं. नेक्स्ट उसके बाद है डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग के अकॉर्डिंग एक पर्सन जो डायरेक्शन देगा, जो लीडर होगा ग्रुप का, वो डायरेक्शन देता है कि पर्सन को वर्क कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है, वो डायरेक्टिंग के अंदर बात होगी. डायरेक्शन के बाद में वर्क को कंट्रोल करना, चेक करना कि क्या अपना वर्क प्लान के अकॉर्डिंग मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा. अपन लोगों ने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया था क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, तो वो फंक्शन होगा, उसे अपन लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग के अंदर क्या है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस, इन दोनों के बीच में जो वेरिएशन होता है उसे अपन बोलते हैं डेविएशन. तो इस डेविएशन को कैलकुलेट करना और यदि कोई डेविएशन है तो उसको कैसे रिमूव करते हैं उसके बारे में डिसाइड करते हैं, वो कंट्रोलिंग है. अब डेविएशन आ गया, उस डेविएशन को रिमूव करने के लिए जो अपना फंक्शन होगा उसे अपन लोग उसके लिए दोबारा से प्लान बनाएंगे, उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, प्लानिंग. अभी मैंने आपको बताया था लेवल के अकॉर्डिंग इसकी कनेक्टिविटी कैसे. तो ये जो प्लानिंग करने का काम और ऑर्गेनाइजिंग करने का काम होगा, जो फंक्शन होंगे वो करेगा टॉप लेवल. मिडिल लेवल स्टाफिंग की बात करेगा और लोअर लेवल है वो डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की बात करता है. अब इन फंक्शन को अपन ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं. देखिएगा, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला फंक्शन है वो है प्लानिंग. प्लानिंग में आप लोगों के एक जो मेन कंक्लूजन इसके अंदर बन के आता है वो कंक्लूजन मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है. तो वो प्लानिंग में मैंने अभी आप लोगों को बताया था डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट. कौन करेगा इस प्रोग्राम को, कौन परफॉर्म करेगा, उसके बारे में. प्लानिंग के बारे में अपन सिंपल वर्ड में कह सकते हैं वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच इन फ्यूचर. इन दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम करेगा, जो गैप फिलिंग का काम करेगा, वो प्लानिंग करेगा. मान लीजिए मुझे मैंने प्लान बनाया कि मुझे 5 इयर्स के बाद में ये करना है, तो 5 इयर्स के बाद जो मेरा टारगेट है और एक्चुअली में मैं आज कहाँ हूँ, उन दोनों के लिए मैं एक प्लान बनाऊंगा कि उस टारगेट को कैसे अचीव कर सकता हूँ, उसे प्लानिंग बोलते हैं. तो प्लानिंग इज द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू इन फ्यूचर. तो उसको अपन लोग प्लानिंग कहेंगे. नेक्स्ट वन है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग की जहां बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी एंड एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है यहाँ पे. एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मीन्स डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग,
हाउ मेनी यूनिट एंड सब यूनिट आर नीडेड। एक ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए कंपनी है, कंपनी के अंदर अपन लोग वर्क करते हैं, तो अलग अलग वर्क के अकॉर्डिंग अपन ने अलग अलग प्लान बनाया। जैसे मान लीजिएगा अपन ने डिसाइड किया एक तो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए परचेज डिपार्टमेंट होगा, उसके बाद में रॉ मटेरियल परचेज किया, परचेज के बाद में ऑपरेशनल डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन करेगा या उसको ऑपरेट करेगा ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, फिर एक सेल्स डिपार्टमेंट होगा, एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होगा, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा। अब परचेज डिपार्टमेंट के अंदर मान लीजिए कि अपन को 3 बंदे की रिक्वायरमेंट है, तो इन तीनों पर्सन को अपन लोग किस में इंक्लूड करेंगे, सब डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट, और इनको अपन क्या बोलेंगे, डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट। ये डिसाइड करना, ये पिक्चर डिसाइड करना, ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। इसमें सबसे पहले डिसाइड हो जाता है कि मेन अथॉरिटी किसके पास में होगी। जैसे अपनी स्कूल है, स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो चेयरमैन, उसके बाद सेक्रेटरी सर, प्रिंसिपल सर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, क्लास टीचर्स एंड टीचर्स। तो जो चेयरमैन सर, सेक्रेटरी सर टॉप लेवल, प्रिंसिपल सर टॉप लेवल। मिडिल लेवल में बात करते हैं तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिसके अंदर अपन लोग कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटर्स वगैरह आते हैं, उन सबको अपने मिडिल लेवल में। तो ये जो ये पोस्ट डिसाइड की है, उस पोस्ट को अपन लोग क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसको ही ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी एंड एस्टेब्लिशिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होगा। टू एग्जीक्यूट द प्लान, जो अपना प्लान बना उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अपन लोगों को मेजर कौन कौन से स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, उसका डिस्कशन अपन यहाँ करेंगे। ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर मींस डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग हाउ मेनी यूनिट। जैसे मेरे को परफॉर्म करने के लिए मुझे 5 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, 1 2 3 4 एंड एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और बना देता हूँ, ये 5 यूनिट हो गई। तो 5 यूनिट की रिक्वायरमेंट है एंड सब यूनिट आर नीडेड। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मुझे एक रिसर्च के लिए 2 पर्सन चाहिए और डिवीजन जो डिपार्टमेंट है डेवलपमेंट, उसके बारे में प्लान करने के लिए 2 पर्सन और रिक्वायर्ड है। तो इन टोटल को अपन बात करते हैं तो ये सब यूनिट कितनी हुई, 4। इसके अंदर सब यूनिट कितनी बना रखी, 3। तो इसे अपन लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर डिसाइड करना, इसी में डिसाइड होगा कि अथॉरिटी क्या होगी, पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, मेजर जो पावर होंगे डिसीजन लेने के वो किसके पास में होगा, वो सब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर ही डिसाइड होता है। उसी को अपन लोग ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट स्टाफिंग। स्टाफिंग की बात होती है तो ह्यूमन रिसोर्सेज की बात होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज को हायर करने की बात है, मींस रिक्रूटमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज को अपन लोग जो राइट्स देते हैं उनकी बात होती है, पावर्स देते हैं उनकी बात होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करते हैं उसकी बात होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज के सिलेक्शन की बात की, ट्रेनिंग की बात की, डेवलपमेंट की बात की, ये सारी चीज़ें स्टाफिंग के अंदर होगी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात मैंने ऑर्गेनाइजिंग में ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो उसको हटा के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पर्सन को रिक्रूट करना, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इन सब की बात यहाँ पे की है। इट रिफर टू रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉई, असाइनिंग देम ड्यूटीज, मेंटेनिंग cordial relation and taking care of grievances of employee। एम्प्लॉइज के बीच में कोई ग्रेवेंसेस है तो उसको अपन लोग कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे अपन लोग इसको मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉय को, ये सारी चीज़ें स्टाफिंग के अंदर डिसाइड होगी। नेक्स्ट है मोटिवेशन का पॉइंट, डायरेक्टिंग का है, माफ कीजिएगा मैंने स्टाफिंग के अंदर इंक्लूड किया था अभी। नेक्स्ट है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब, डायरेक्टिंग में अपन उस मेन पर्सन को, मेन लीडर को हायर करते हैं जो अपन लोगों को डायरेक्शन देगा कि वर्क को कैसे परफॉर्म करना है। इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इन सारी चीज़ों को बताने वाला क्या होता है, डायरेक्टर। तो उसी डायरेक्शन को लीड करने वाला लीडर होता है। एक क्राउड है, क्राउड में लीडर बोलता है कि अपन का नेक्स्ट स्टेप ये होगी, तो उसे अपन लोग लीडर बोलते हैं। उसी चीज़ को अपन लोग यहाँ पे डायरेक्टिंग बोलेंगे। मैनेजर एक्ट एज लीडर्स एंड गाइड देम टू राइट direction। So directing function include supervising, motivating, communicating and leadership। ये 4 मेजर फंक्शन है, इसमें इंक्लूड होता है सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। इन चारों पोर्शन को यदि अपन एक साथ में बोलेंगे और एक साथ में इंक्लूड करें तो वो क्या होगा, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के बाद में बात करते हैं कंट्रोलिंग की। सिंपल से पॉइंट है, एक बार अच्छे से समझ लोगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अभी आप लोग ये सोच रहे हो कि इस टॉपिक को अपन अच्छे से एकदम क्लियर कर ले, तो मैं आपको एक क्लियर कह देता हूं कि इन सब का चैप्टर है। अभी आप प्लानिंग स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो, उसके बाद बेटा प्लानिंग आएगा, ऑर्गेनाइजिंग का चैप्टर आएगा, स्टाफिंग का चैप्टर, डायरेक्टिंग का, कंट्रोलिंग का, इन सब को चैप्टर इंक्लूड किए हुए हैं वहाँ, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसमें आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद बात कर रहे हैं कंट्रोलिंग की।
कंट्रोलिंग का मतलब वर्क को कंट्रोल करना। वर्क को कंट्रोल करने का मतलब क्या है, जैसे ये अपना एक पाथ है, अपन ड्राइव कर रहे हैं, इस पाथ में अपनी गाड़ी है चल रही है, जब अपनी लेफ्ट जाती है तो अपन उसको कंट्रोल करके पाथ के बीच में चलाने की कोशिश करते हैं। मतलब जो स्टैंडर्ड अपन ने डिसाइड किया है उस स्टैंडर्ड से यदि बाहर जाने की कोशिश कर रही है तो उसको कंट्रोल करके अपने लेवल पर लिख रहा है। ये एक्चुअल परफॉर्मेंस के डेटा की बात कर रहा हूँ और ये स्टैंडर्ड की बात की है। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल की परफॉर्मेंस उन दोनों को मैच करने का काम ही क्या होता है, कंट्रोलिंग। मैनेजर ट्राई टू मैच द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, दैट इज कंट्रोलिंग। मतलब जो अपन लोगों ने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस आई कि नहीं आई। एक और एग्जांपल देकर आप लोगों को इसको समझाता हूं। जैसे मान लीजिएगा यहां पे देखिएगा ए, बी, सी और डी 4 एम्प्लॉई है। इन चारों एम्प्लॉय का जब अपन लोगों ने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था तब अपन लोगों ने डिसाइड किया था ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और ये एक्चुअल परफॉर्मेंस सबका डिसाइड किया। 10 यूनिट प्रोडक्शन करेंगे हर एक एम्प्लॉय। एक्चुअल में ए की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग 10 यूनिट थी, बी ने जो परफॉर्मेंस की उसके अकॉर्डिंग भी 10 यूनिट, सी की परफॉर्मेंस 9 थी और डी की परफॉर्मेंस 5 यूनिट ही रही। मतलब इसको प्रोडक्शन कितना यूनिट करना था, 10 यूनिट का, और इसने एक्चुअल में परफॉर्मेंस कितनी की, 5 यूनिट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं डेविएशन। 10 इसमें कोई डेविएशन नहीं, बी के यहाँ कोई डेविएशन नहीं, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -5, ये मेजर डेविएशन है। इस मेजर डेविएशन को अपन कैसे रिमूव कर सकते हैं इसके बारे में अपन डिसीजन लेंगे, वो लेंगे कंट्रोल करने के थ्रू। इसे बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन को रिमूव करने के लिए अपन लोगों को एम्प्लॉय को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा वे रीजन क्या था। हो सकता है वो एब्सेंट हो सकता है कि जो जिस मशीन के थ्रू वो प्रोडक्शन कर रहा हो मशीन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। तो उन सब जो डेविएशन का मेन रीजन है उसको कैसे रिमूव करेंगे ये अपनी क्या होती है, कंट्रोलिंग। तो आप लोगों को अभी मैंने एक्सप्लेन किया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर भी हो सकता है कि आप लोगों को कुछ एक पॉइंट में क्लियर नहीं है, क्योंकि इन सब का एक प्रॉपर चैप्टर बनेगा, उस चैप्टर में आप लोगों को फिर एक्सप्लेन किया जाएगा। एक छोटा सा रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों का। अपन ने पढ़ा है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। In function of management, we include major 5 function: planning, organizing, staffing, directing, and controlling. In 5 function, first one is planning. Planning means what to do, how to do, when to do, and by whom to do. That is planning. Organizing की बात की, the organization represent to the organization structure. ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में अपन लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि वर्क को परफॉर्म करने के लिए अपन लोगों को कौन कौन से यूनिट एंड सब यूनिट की रिक्वायरमेंट है। थर्ड बात की ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है पर्सन की बात हुई कि पर्सन को कैसे अपन लोग अपॉइंट करेंगे, कैसे रिक्रूट करेंगे, सिलेक्शन, उन सब की बात की। डायरेक्टिंग के अंदर अपन ने मेजर पॉइंट इंक्लूड किए थे सुपरवाइजिंग, मोटिवेटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड लीडरशिप। उसके बाद में लास्ट में अपन ने बात की कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग के अंदर अपन लोगों ने बात की एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, दोनों के बीच में यदि कोई डेविएशन है तो उस डेविएशन को रिमूव करना, उसका रीजन देखना, क्या रीजन रह गया उसके पीछे। इन सारी चीज़ों को अपन लोग मैनेजमेंट के फंक्शन में इंक्लूड करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि मैनेजमेंट के फंक्शन के अंदर एक फंक्शन और है जिसे अपन लोग डायरेक्टली फंक्शन नहीं मानते, दैट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।